गुरु के अंतःकरण में विराजमान जो ब्रह्म विद्या है उनको प्रसन्नता से आपके हृदय में ट्रांसफर होगा। नहीं दूंगा तो भी चला जाएगा, और देने से पात्रता नहीं है तो भी नहीं जाएगा। न देने से जाएगा, न मना करने से रुकेगा। यदि आप अपने गुरु में दृढ़ता पूर्वक निष्ठा रखते हो और अपने आप को समर्पण करते हो, तो समर्पण करने में यह सावधानी रखना है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है। भेषधारी साधुओं के पास समर्पण कर लेने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, परंतु परंपरागत साधु जो हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, अर्थात परंपरागत हैं, भगवत प्रतिपाद्य परंपरा में वो दीक्षित शिक्षित हैं, तो उनमें समर्पित होने से वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब यह प्रश्न उठता है कि भाई कैसे पहचाने उनको? साधु आजकल बड़े नाम दाम के होते हैं, तो यह एक बात जानना ये जरूरी रहता है, यदि परंपरानिष्ठ परंपरागत साधु हैं और संगत व प्रारब्ध के कारण वो किसी निंदित कर्म में फंस भी जाएं, वो अपवादी हो भी जाएं, अथवा वो अंगूठा टेक ही क्यों न हो, वो आपको शब्दों के द्वारा उस प्रकार से समझाने की क्षमता न भी रखते हो, वह रोगी हो, वह वृद्ध हो, वह अंग अपंग भी हो जाए बाद में, तो भी परंपरागत संतों में निष्ठा रखने से उनके अंतःकरण में जो परंपरा से आकर जो विद्यमान है वो आपके हृदय में अवतरित हो जाएगा। बंजर खेत में बीज बोने से फसल नहीं उगती, उसके लिए उस उर्वरक भूमि चाहिए। आप लोग तो वैसे भी किसान हैं, हम लोग प्राय सभी, हमारी जड़ तो किसानी से ही है। तो किसान जब खेत में बीज बोता है तो जो बीज उर्वरक में चली जाती है वो अच्छे फसल दे देता है। जो बंजर में चला गया वो फसल देना तो दूर की बात, अंकुरित भी नहीं होता। परंतु होता क्या है, जैसे कि मान लो गर्मी के अवसर में आप देखोगे मैदान में, कभी यहाँ हरा था क्या ये कल्पना नहीं की जा सकती, सब सूखा होता है। जब बरसात होता है तो वही मैदान पूरा हरा हो जाता है। कारण क्या है कि वहां बीज विद्यमान था, अवसर आने पर वो पनप जाता है। उसी प्रकार से परंपरागत जो संत हैं वो सीधे साधे हों, दुनियादारी से अनभिज्ञ हों, अनपढ़ हों, अथवा किसी वाद विवाद में प्रारब्धवश फंस गए हों, तो भी ऐसे संतों में समर्पण रखने से कभी नुकसान नहीं होगा। परंतु जो मनमुखी संत हैं, परंपरागत नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बड़ी सिद्धियां हैं, आपकी मन की बातें जान जाते हैं और समझाने की टेक्निक भी उनमें बहुत गजब का है, वेद पुराण सब कंठस्थ है, आप वहां समर्पित हो जाओगे तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, वो नहीं हो सकता। कारण ये भगवान के द्वारा निर्धारित नियम है। जो मार्ग जहां पहुंचता है उसी मार्ग पहुंचाएगा। ये जो परंपरा है इसे राजमार्ग समझो, तो ये सीधा वहीं से आया है यहां तक, इसीलिए इस पर चलने पर धोखा नहीं है। और जो बीच में खुदी हुई रास्ता है उसमें चलोगे आगे खाई में या जंगल में जाके गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है, न लौटते बनता है न जाते बनता है। इसीलिए ज्यादा चक्कर में न पड़ के परंपरागत संत, परंपरागत ज्ञान ये आवश्यक है। तो उस प्रकार से अगर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों, शिक्षित हों और हमें सहजता पूर्वक उपलब्ध होते हों, फिर तो कहना ही क्या। तो उनके पास में क्या होना चाहिए, इतना पहचान होने के बाद तद विद्धि प्रणिपाते ना, खुद को समर्पण करना चाहिए।
समित पानी हाथ में समिधा लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं। क्यों? बोले वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष है उनके पास जीवन यापन करने का साधन नहीं होता, उनके पास खुद के लिए नहीं होता, तो तुम्हारे लिए कहां से व्यवस्था करेंगे। इसीलिए ज्ञान की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उस ज्ञानी पुरुष के शरीर के लिए भी और अपने शरीर के लिए भी जो साधन लेके जाते हैं उसका नाम है समिधा। उसका नाम क्या है? समिधा। उपनिषदों में बारंबार ये बातें बताई गई है कि समिधा लेके गुरु के समीप में जाओ। लोग समिधा को अभिप्राय क्या समझते हैं? लकड़ी, हवन करने की लकड़ी समझते हैं। अब हवन करने की लकड़ी जाके जला के थोड़े ना होता है, वहां तो साधन चाहिए, अपना खुद का भी जीवन चलाना है और गुरु का भी जीवन का रक्षा करना है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से तद्विद्धि प्रणिपाते न उनके चरण में समर्पित हो जाना चाहिए। जब आप समर्पित हो जाओ, इतना दृढ़ता के साथ समर्पित हो जाओ कि अब वो जैसा कहें उसको गलत है तो भी करने के लिए तत्पर हो जाएं। आपको गलत लग रहा है, कठिन लग रहा है तो भी तत्पर हो जाएं। मातु पिता गुरु की वाणी, माता पिता गुरु आज्ञा में गरियसी। माता पिता गुरु का आज्ञा जो है हमेशा शिष्य व पुत्र पुत्रियों के लिए हितकर होता है, इससे उसको कभी हानि नहीं होगा। इसीलिए खुद को पसंद न भी आए तो भी कर लेना चाहिए, बिना विचार के तुरंत करना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए तो राम जी वनवास तुरंत उठ के चले गए, सोचे ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले समर्पित होकर करना क्या चाहिए? गुरु शुश्रूषा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके अनुकूल बनना चाहिए। इसीलिए उपनिषद में कहा है स गुरुमेवा विगच्छेत्, स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, किस लिए जाना है? तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वहां जाकर उनकी सेवा करें। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के पास समर्पित होकर जाएं। फिर जाकर ढंग से उनकी सेवा करें। तो समिधा का अभिप्राय हुआ अपने जीवन चलाने की साधन और गुरु की जीवन चलाने की साधन। आजकल उसी को स्कूल में फीस लेते हैं लोग, फीस। तो फीस नहीं लेकर वो कमाई का एक अच्छा मार्ग बन गया है ना। सब्जेक्ट अनुसार का फीस है, इतना फीस दो तो पढ़ाएंगे और डिग्री देंगे। प्रचलन तो पहले से, परंतु उल्टा हो गया, अभी कमाने का धंधा बन गया। गुरुकुल कहना, स्कूल कॉलेज कहना एक ही बात है, परंतु अब कमर्शियल बन गया। तब सेवा परायण था। खैर, तो तद्विधि प्रणिपाते न समर्पित हो जाओ, इतना समर्पित हो जाओ, इतना समर्पित हो जाओ कि तुमते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन मानी। भगवान से भी गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है, तभी तो भगवान को मिला देते हैं।
तो गुरु से भगवान से अत्यधिक महत्व गुरु को जानकर सब प्रकार से उनकी सेवा की जाए, सभी कपटों को त्याग कर। कपट युक्त सेवा से ही नहीं, कपट क्या मतलब कामना है, मेरा कर्तव्य मुझे करना है, वो डांटे फटकारे हमारी सेवा के लिए थैंक यू करे न करे, हाँ? पर वो यहाँ उल्टा है। यहाँ तो सेवा करने की बात तो कहाँ दूर की बात रह जाता है। हम देखते हैं लोग कई हमारे पास आते हैं तो एक दो बार कार्यक्रम में अगर बुला लिया तो आ जाते हैं, तो आते आते रास्ते में दो चार साथियों को सुना देते हैं, अरे जाने का मन भी नहीं था, फुर्सत भी नहीं था, स्वामी जी ने फोन कर लिया स्पेशल, उन्होंने कहा तुम्हें आना ही पड़ेगा, इसलिए आना ही पड़ा, तो जा रहे हैं। और आते हैं तो आते ही कहते हैं गुरुजी मेरे पास तो बिल्कुल टाइम था ही नहीं, अब बस जल्दी से चले जाना है, बस आपने कहा इसलिए आना पड़ा। एक दो बार आ जाएंगे तब कहेंगे भाई हमने तो बहुत सेवा की आपकी, जब बुलाते तब हम आ जाते हैं। अब वो किसी कार्यक्रमों में तो सभी को न्योता दी जाती है, भाई कल पूजा है आ जाओ सब प्रसाद खाने, तो इसके लिए बुलाया जाए और वो आ जाए तो भी उसको एहसान मानते हैं कि हम वहां गए। हाँ, और उसमें जाते ही उनको फूल की माला लगाएं और आओ भगत हो, सम्मान हो और ऊंचा आसन मिले और प्रशंसा हो कि भक्तराज जी बहुत अच्छे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, एक वचन में दौड़े आगे और वो फूल के गप्पू उगे और थोड़ा सा मटक के सबको सामने दाएं बाएं सभी को दिखाते हुए, पंडित जी मेरा 500 का रसीद काट दो, या मेरा पत्थर में नाम लिखा दो, पंखे में लटका दो नाम लिख के, तो यहाँ आ जाता है, लिखा के घुमा दो। हाँ, अब जैसे भी चाहिए आश्रम चलाना है भाई ठीक है दे दो। तो गुरुजी भी क्या करे, जल्दी से माला लगा दो, प्रसाद उनको दोसल्ला उड़ा दो ऊपर से, और दो चार बार पहले 1,000 का दोसल्ला उड़ाओ, माला पहनाओ, भोजन खिलाओ, तब जाकर वो 11,000 की रसीद काटता है। फिर उनसे कहो भगत जी तुम्हारी भाग्य जागने वाली है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप दीक्षा ले लेते तो बड़ा अच्छा होता है, या फिर भाई भयंकर भारी दशा लगने वाला है, पहले दीक्षा उक्षा ले लो तो बचोगे, नहीं तो नहीं बचोगे। तब कहेंगे पंडित जी अभी तो टाइम नहीं है, फुर्सत में आते हैं, अभी थोड़ा एक जगह साथी ने बुलाया, उसकी बर्थडे पार्टी है उसकी बेटी की। हम कई बार देखते हैं इतनी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है तो सोचते हैं कि जान पहचान हो गया है, मिलने जुलने वाले बेचारे आ जाएं तो उनकी प्रसाद खा के बुद्धि सुधर जाए। कई बुलाते हैं, बोले अभी फुर्सत नहीं, फिर है क्या काम, बोले एक साथी के पास जो है आज डिनर है, तो फुर्सत नहीं। अब वो साधु का न्योता मंदिर के प्रसाद से बढ़कर उसके लिए वो डिनर है, और वो कहे फिर उसके बाद यही लोग कालो चले करते हैं। तो जाकर गुरु को प्रसन्न करके सेवा से, शील स्वभाव से और साधनों से, पर यह एक और बात जानना है, तत्वदर्शी जो ज्ञानी पुरुष है क्या सेवा का भूखे होते हैं? ये प्रश्न उठता है। ज्ञानी पुरुष सेवा का भूखे होते हैं क्या? सेवा बिना उनका जीवन नहीं चलता? नहीं, उन्हें सेवा की कोई आवश्यकता नहीं होता। फिर सेवा करने पर ही ज्ञान देंगे ऐसा क्यों कहा गया? हाँ? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भली भांति ढंग से उसकी सेवा करो तो ही वो ज्ञान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सेवा एक ऐसा चीज है जिससे और किसी साधनों से, किसी उपाय से शिष्य का शुद्धिकरण नहीं हो सकता जितनी तीव्र गति से सेवा से होता है।